गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी के अंतर्गत पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज। इसके पहले भी हमने देखा था, ये तीसरा पार्ट है ह्यूमन डिसीज का। पहले पार्ट में हमने जेनेटिक डिसीज के बारे में देखा, सेकंड में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को देखा, और अभी थर्ड पार्ट में हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज। कुपोषण से उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है वो कौन कौन सी है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जिसमें डिफिशियंसी डिसीज है, वो क्या है। तो फिर वही बात होती है कि व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, ना ही कम ना ही अधिक। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के कारण ही ये डिजीज उत्पन्न होती है। अंडर न्यूट्रिशन के कारण पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और ओवर न्यूट्रिशन के कारण पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है, और रिकमेंडेड जो डाइटरी है उससे कम और अधिक होने के साथ बॉडी में विकार उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो आइए हम देखें कि कौन कौन सा है डिफिशियंसी डिसीज। तो डिफिशियंसी डिसीज में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से या अधिकता से, प्रोटीन की कमी, वसा की अधिकता, विटामिन की कमी और अधिकता के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये बीमारी कौन कौन से हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमन डिसीज है, पिछले क्लास में भी हमने देखा था, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जन्मजात, दूसरा उपार्जित। जन्मजात को आनुवांशिक और गैर आनुवांशिक, और उपार्जित को संक्रामक और गैर संक्रामक के रूप में विभक्त किया गया है। आज का जो लेक्चर है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत, गैर संक्रामक बीमारी के अंतर्गत जो डिफिशियंसी डिसीज है या कुपोषण से संबंधित जो रोग है वो आज हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला पोषक तत्व था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले सबसे प्रमुख पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट है, और ये एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। ये हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, टिश्यू के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए यह आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का निर्माण होता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर होता है। इसके सोर्स हैं अनाज में, खास करके अनाज है, व्हीट है, ओट्स है, जितने भी सभी प्रकार के अनाज इसके अंतर्गत आते हैं, फ्रूट्स है, और दाल वगैरह है। इसकी कमी से जो डिफिशियंसी होती है वो कौन कौन से है, तो हम देखते हैं एसिडोसिस है, कीटोसिस है, हाइपोग्लाइसीमिया है, फटीग, डिक्रीज एनर्जी लेवल है, अनहेल्दी वेट लॉस है, और लॉस ऑफ सोडियम की भी कमी हो जाती है। दूसरा है फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही है फाइबर। यदि हम देखें तो फाइबर ये इसके कारण जो डिसऑर्डर उत्पन्न होता है वो है कॉन्स्टिपेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ओबेसिटी है, और कैंसर है। प्रोटीन, प्रोटीन भी एक एनर्जी प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, और प्रोटीन एक बॉडी बिल्डअप पोषक तत्व भी है। शरीर के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को जो प्रोटीन लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने रिकमेंड किया है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए, और एक शिशु है उसको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पे लेना चाहिए, और जो इन्फेंट है और जो 10 वर्ष की उम्र का बच्चा है उसको 1.5 टू 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी के आधार पे लेना चाहिए। एडल्सेंट है उसको 1.2 टू
वो 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी की वेट के आधार पे लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी पीरियड में यदि हम देखें तो उसको 14 ग्राम पर डे अधिक प्रोटीन लेना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उससे 14 ग्राम एक्स्ट्रा। और इसके अलावा जो दूध पिलाने वाली माता है, लैक्टिक मदर्स जिसको हम कहते हैं, वो 25 ग्राम पर डे उसे आवश्यक है। इसके डिफिशियंसी से जो डिसऑर्डर होता है उसको यदि हम देखें तो मॉल न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वासी-ओरकर, मारेस्मस, मेरास्मीथ क्वासी-ओरकर और न्यूट्रिशनल डॉर्फिंग और अंडरवेट चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, ये क्वासी-ओरकर और मेरास्मस प्रोटीन से कमी होने के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष बीमारी है। ये खास करके बच्चों में होता है। क्वासी-ओरकर ये प्रोटीन की कमी होती है जिसके कारण होता है। और मेरास्मस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होने के कारण प्रोटीन अपना काम करने के बजाय कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगता है। प्रोटीन का मेन काम क्या है? शरीर का निर्माण करना, लेकिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगता है। और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करता है, तो प्रोटीन उसके स्थान पर एनर्जी देने लगता है, और जिसके कारण मेरास्मस रोग उत्पन्न होते हैं। ये है खास करके बच्चों में इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी होती है तो कई तरह के रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं और शरीर एक तरह से थका थका महसूस करने लगता है, और ये एनर्जी हमें प्रदान करता है। इसकी आवश्यकता शरीर को है। हॉपकिंस ने 1929 में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार उसको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और इन्होंने 1929 में इसकी खोज की है। और फंक जो एक विद्वान है, उन्होंने 1912 में विटामिन जो नाम पड़ा उन्होंने दिया। विटामिन की पूर्ति हरी सब्जी फल से होता है, और हमारे शरीर के सही पोषण के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर में विटामिन की कमी होने से शरीर रोगग्रसित हो जाता है। हमारे शरीर की लंबाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन जरूरी है। और विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन जो है उसकी कमी से जो रोग होते हैं वो कई तरह के हैं। चलिए हम देखें। पहला है केमिकल कंपाउंड रिक्वायरमेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी मेटाबॉलिज्म। मतलब चयापचय क्रिया के लिए विटामिन जरूरी है। भले इसकी मात्रा कम है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील के अंतर्गत यदि हम देखें तो प्रमुख जो डिसीज है, प्रमुख विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। जबकि वाटर में घुलनशील जो विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स है, और नॉन बी कॉम्प्लेक्स है और बी कॉम्प्लेक्स है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है, और बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आता है। इसमें केवल B12 जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। नेक्स्ट है ये जो विटामिन हैं ये A to K तक यदि हम देखें, A, B, C, D और जो K है, ये किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में, इसकी कमी से किस तरह की बीमारी होती है, इसके केमिकल लेंस क्या है, ये कहाँ से, किस सोर्स से हमको प्राप्त होता है, कौन से भोज्य पदार्थ से हमें प्राप्त होता है, और इसका नाम, साइंटिफिक नाम क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले देखें विटामिन ए। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनोल। रेटिनोल नाम से विदित हो रहा है। रेटिना जो डिसीज है वो विटामिन ए की कमी से हो रहा है, और रेटिनोल इसका केमिकल नेम है। इसका फॉर्मूला है C20H30 और O। उसके बाद
सोर्स है फिश लीवर ऑयल, कैरोट, गाजर, बटर और मिल्क। इससे होने वाले डिसीज हैं जीरोफाइथेलमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, अनहेल्दी हेयर्स। ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी है लीवर डैमेज और सीवियर बर्थ डिफेक्ट इसकी कमी से हमें दिखाई पड़ती है। विटामिन बी1, ये बी1 जो है वो केमिकल नेम है थाइमीन। इसका फॉर्मूला है C12H17N4 और OS। सोर्स है ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और अनाज। डिसीज इससे होने वाली है बेरी और ये स्किन से रिलेटेड डिसीज को उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो हार्ट, मसल्स, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है। ये जो बेरी है, इसमें प्रमुख रोग जो है बेरी के यदि हम लक्षण देखें तो इसके होने से शरीर में जकड़न आ जाती है, व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है और हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि इसकी कमी से वाइट रोग भी होता है, लिकोडीनिया भी कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है विटामिन बी टू जिसको रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला है C1H20N4 और O6। इसके सोर्स है मिल्क, एग, लीवर और किडनी। डिसीज इससे इसकी कमी से होने वाले जो डिसीज हैं वो चेलोसिस है, बर्निंग स्किन है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, इसकी कमी से होता है। और यदि हम विटामिन बी2 की बात करें तो इसके कमी से वो जीभ में घाव हो जाते हैं और व्यक्ति बहुत अधिक इससे प्रभावित होता है। मुंह के होठों के साइड में भी छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री जिसको रेबिफ्लेविन नाइसिन के नाम से जाना जाता है और ये हेल्दी स्किन के लिए, टिश्यूज के लिए और डाइजेशन के लिए आवश्यक है। और इसके सोर्स हैं मिल्क, एग, सीरियल्स एंड जो ग्राम्स वगैरह है, फिश है, उससे हमको ये विटामिन मिलते हैं। और इससे होने वाली जो डिसीज़ है जिसको हम पेलेग्रा कहते हैं, और पेलेग्रा जो है वो हम इसको 3D डिसीज के नाम से भी पुकारते हैं। 3D मतलब डी मीन्स डायरिया, डायमेंशिया और डर्मेटाइल। तो इस तरह से ये 3D है पेलेग्रा और यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है। देखिए नेक्स्ट है विटामिन B6। यदि B6 की बात करें, विटामिन B6, तो B6 जिसका केमिकल नेम है पायरोडैक्सिन, फॉर्मूला है C8H11NO3। सोर्स है ईस्ट, मिल्क, एग, यॉक और सभी प्रकार की जो अनाज है, ग्राम है, वो इसके सोर्स के अंतर्गत आते हैं। डिसीज में है कन्वर्जन, और कन्वर्जन के साथ साथ एनीमिया होता है, आरबीसी नहीं बनता है, शरीर में सुस्ती और थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विटामिन B9। ये केमिकल नेम है फोलेसिन, और फोलेसिन हरी सब्जियों से हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। डार्क ग्रीन वेजिटेबल से, मीट से, एग से, अनाज से और ग्रेन से हमें प्राप्त होता है। इससे होने वाली डिसीज है नेचुरल ट्यूब बर्थ डिलीट्स,
एनीमिया एंड विटलिगो, वाइट जो दाग है, विटलिगो जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालमिन, फॉर्मूला है C63H88 CON14 और O14P। सोर्स है मीट, फिश, एग, कर्ड। और यहाँ जो डिसीज होता है, एनीमिया डिसीज है, पेर्निसियस एनीमिया कहते हैं, माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, और इससे व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। और इसकी कमी के कारण ही कुपोषण उत्पन्न होता है। ये कुपोषण पैदा करता है बॉडी में, और बॉडी के नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों को यह प्रभावित करता है। और बॉडी में जो झंझनाहट या सुन्न सा होने लगता है, वो किसके कारण होता है? विटामिन B12 की कमी के कारण। और हमारा पाचन तंत्र भी इससे